नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं बीपीएससी 67 को लेकर के कि कैसे तैयारी करना चाहिए अब इन लगभग 2 महीनों में, किस तरीके से हम प्रिपेयर हो सकते हैं, मैं सोचा जरा आपको गाइड कर दूं क्या करना चाहिए ताकि प्री 100% श्योर हो जाए। मतलब इन 2 महीनों में क्या किया जाए ये बात मैं आज बताऊंगा आपको। देखिए, बीपीएससी में जो सबसे बड़ा सेक्शन है जिस पर फोकस करना चाहिए वो सेक्शन है करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री। ये सब लोग जानते हैं। करंट अफेयर, जनरल साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री को आप फोकस करें सबसे ज्यादा। करंट अफेयर्स के बिना अब तो खैर किसी भी एग्जाम का रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हर एग्जाम में करंट अफेयर का सेक्शन बड़ा होता है। बीपीएससी में भी करीब 32 से 35 सवाल करंट के पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप अगर मंथली मैगजीन कोई पढ़ते होंगे आप, जैसे क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण या दृष्टि, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मंथली ही पढ़ना चाहिए करंट अफेयर। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं आप तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मार्केट में बहुत सारे करंट अफेयर की ईयरली मैगजीन आया हुआ है। अभी घटना चक्र की मैगजीन आई है पिछले सितंबर से इस सितंबर तक का, काफ़ी डिटेल में अच्छा लिखा है, दिया है। आगे घटना सार भी एक आएगी लास्ट में, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप मंथली नहीं लेते हो मैगजीन तब भी कोई अफसोस करने की बात नहीं है। आप 1 वर्ष की मैगजीन आई हुई है उसको आप ले लीजिए, घटना चक्र वाली, और उसको आप 2 महीने समय है तो अभी ही ले लीजिए। आप बाद की अंतिम में 10 दिन में पढ़ लेंगे, ये गलत स्ट्रेटजी होगा। अभी से ले लीजिए और उसके 10-15 पॉइंट डेली पढ़ते रहिए और उसका रिवाइज करते रहिए। तो ये करंट की स्ट्रेटजी है। दूसरी, जनरल साइंस की बात करें अगर हम, तो जनरल साइंस में तो अब समय कम है, लेकिन आपके पास जो गाइड होगा या बुक होगा, जैसे आप केबीसी नैनो की बुक है या क्राउन की बुक है, लूसेंट की बुक है, तीनों में से तीनों बुक लगभग सेम है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बेहतर है या बहुत कम है, ऐसा नहीं है। किसी में कुछ पॉइंट ज़्यादा, किसी में कुछ पॉइंट कम। तो आप क्राउन से या लूसेंट से या नैनो से, तीनों में से किसी एक से जो उसका साइंस का सेक्शन है उसको आप अच्छे से पढ़िए। बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उसके बाद केमिस्ट्री पर कीजिए, सबसे कम आप फिजिक्स पे फोकस कर सकते हैं। तो ये तीनों सेक्शन अब टाइम अभी है तो पूरा अच्छे से पढ़ जाइए आप। इसके अलावा साइंस के लिए आप प्रीवियस पेपर जितने भी हिंदी बेल्ट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस होता है, राजस्थान का पीसीएस होता है, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उत्तर भारत के, उनके 10 साल के पेपर में जो साइंस पूछा गया है उस साइंस को आप बेहतर तरीके से लगा लीजिए, एकदम रट्टा मार जाइए उसको। और जनरल साइंस की जो जो आपके पास किताब है जनरल स्टडी की, जीएस की, उसमें से साइंस वाला सेक्शन को कर लीजिए आप। मुझे लगता है कि यहाँ से आप 95% से ऊपर सवाल आप टेकल कर लेंगे अगर इतना कर लेते हैं साइंस में। तो करंट अफेयर के लिए समझ गए आप, साइंस समझ गए। तीसरा बिंदु आता है मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का दायरा बड़ा है। वो औरंगजेब के मरने के बाद से लेकर 47 तक, जो जब भारत आज़ाद हुआ तब तक के हिस्ट्री को हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब मरा तब से 1857 की क्रांति तक ये बीच का भाग उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। लेकिन फोकस आपको करना है 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में आज़ादी तक। एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन जो 1828 में प्रारंभ हुआ था, उससे पहले ही 1815 में ही राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा बना लिया था। तो आप वहां से धार्मिक समाज सुधार आंदोलन को इंक्लूड करते हुए 1857 से लेकर आप 47 तक के पूरे इतिहास को पढ़ जाइए, जिसमें आपको 57 की क्रांति, कारण परिणाम स्वरूप, नेतृत्वकर्ता कौन विद्रोह को दबाया, प्लस कांग्रेस को अच्छे से करिए, गवर्नर जनरल को आप अच्छे से करिए, और जितने भी अधिनियम एक्ट बने हैं उसको अच्छे से करिए, बेहतर तरीके से करिए तैयार। इसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन, उसके 2 चरण हैं, एक 1897 से लेकर 1915 तक का चरण और फिर 1924 से लेकर 1931-32 तक का चरण। तो क्रांतिकारी आंदोलन कर लीजिए। फिर नागरिक आंदोलन है जिसमें स्वदेशी आंदोलन, जिसमें गांधी जी तो नहीं थे, लेकिन उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हो गया, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हो गया, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इस सब में गांधी जी थे।
तो नागरिक आंदोलन भी बेहतर तरीके से करिए और उसमें बिहार का रोल साथ में पढ़िएगा। हम अलग से बिहार स्पेशल नहीं आपको कर रहा हूँ, बिहार का रोल साथ में पढ़ना है कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन से लीडर्स थे जो चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे गांधी जी के साथ, या सहयोग आंदोलन में कौन कौन सी महिलाओं ने बिहार का भाग लिया था। उसके बाद भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में किन किन महिलाओं का योगदान था। किसान आंदोलन जब पढ़ें आप तो उसमें बिहार के कुछ नेताओं का नाम पूछ लिया जाता है, तो वो कर लें आप। तो बिहार की हिस्ट्री आप मॉडर्न हिस्ट्री में साथ साथ ही करिए, अलग से मत कीजिए। और मैंने देखा है कि एंशियंट और मेडिवल में बिहार की हिस्ट्री नहीं पूछा गया है, बहुत कम पूछते हैं एंशियंट मेडिवल से बिहार हिस्ट्री, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं सवाल बिहार स्पेशल। तो आप अलग से मत कीजिए, आप साथ में बिहार को इंक्लूड कर लीजिए तो काम आसान हो जाएगा। बात इसको कर लेंगे आप साथ में हिस्ट्री में, साथ में मैगजीन्स कर लीजिए, जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भी मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स हैं, या जो बुक्स लिखे लोगों ने उस बुक्स को कर लीजिए आप। कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में अलग से कर लीजिए, तो मुझे लगता है मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा। इस दायरे में चलेंगे तो टाइम कम है और भी विषय पढ़ना है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में तो सवाल 12 से 15 सवाल ही आते हैं, ज़्यादा सवाल तो पूछे नहीं जाते, लेकिन कुछ सेक्शन है जो फिक्स है, हर साल पूछा जाता है। जैसे आप देखिए कि ये जो घास का मैदान है, जो ग्रासलैंड्स हैं, इससे देखिए कि हर साल सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है, पंपास कहाँ है, वेल्ड कहाँ है, एलिफेंट ग्रास कहाँ है, सवाना कहाँ है, लानोश कैंपोस कहाँ है। इसके अलावा डेजर्ट से सवाल आप देखेंगे तो हर साल है, कौन सा डेजर्ट कहाँ है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है, टेकला मकान डेजर्ट कहाँ है, सब पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी में। तो डेजर्ट से हर साल एक प्रश्न रखते हैं, ग्रासलैंड से हर साल एक प्रश्न रखते हैं। इसके अलावा आप लोकल विंड्स पढ़ लीजिए, लोकल विंड का नाम, इसके बाद साइक्लोन्स के भी नाम है, जैसे टाइफून कहाँ बोलते हैं, टोर्नेडो कहाँ बोलते हैं, हरिकेन कहाँ बोलते हैं, विली विली कहाँ बोलते हैं, वैंजियो कहाँ बोलते हैं। तो ये सारे नेम याद कर लीजिए, ग्रासलैंड से याद कर लीजिए, साथ में आप डेजर्ट याद कर लीजिए, लोकल विंड्स के नाम लू, चिनूक, हरमटन, किसको डॉक्टर विंड कहते हैं, किसको स्नो ईटर कहते हैं। तो ये पूरी बात कर लीजिए। साथ में क्लाइमेटोलॉजी, वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी और ये ज्योमोफोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान, ये दो टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए वर्ल्ड में, तो आपका प्रश्न लगभग हो जाएगा, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, सॉरी। और वर्ल्ड, अगर इंडिया ज्योग्राफी की बात, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको इसमें भी सिलेक्ट कर लेना है टॉपिक, जैसे फिजिकल सेटअप ऑफ इंडिया, जिसमें माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, आइलैंड यानी पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप। इसके बाद रिवर सिस्टम हो गया, इसको बेहतर तरीके से करना है। रिवर जब करिएगा तो उसके ट्रिब्यूटरीज, उस पर जो डैम्स हैं, उससे जो नहरें निकाली गई हैं, इसको भी जरूर कर लीजिएगा। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। इसके अलावा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व भी पूछेगा, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से कौन कौन सा यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल है, ये जरूर कर लीजिएगा साथ में। तो ये आपको कर लेना है, साथ में टाइगर रिजर्व कर लेना है। और जो अभी शामिल हो रहे हैं लगातार वेटलैंड्स में, अभी टोटल कितने वेटलैंड्स हैं, 46 के आसपास हैं, तो सारे वेटलैंड्स को भी आप मैप के साथ कर लीजिएगा। इसके अलावा सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में, मिट्टी। इसके बाद मानसून से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्री मानसून का नेम पूछ लिया जाता है कि कहाँ काल बैसाखी कहते हैं, कहाँ चेरी ब्लॉसम कहते हैं, कहाँ मैंगो सावर कहते हैं, कहाँ टी सावर कहते हैं, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कुछ डाटा कर लीजिएगा, जैसे कौन, अभी इस बार का इकोनॉमिक सर्वे अगर आप कर लें तो हो जाएगा। जैसे अभी किसका, दाल में किसका प्रथम स्थान है, तो गेहूं उत्पादन में प्रथम किसका स्थान है, तो चना में किसका है, मसूर में किसका है, अरहर में किसका है, सरसों में किसका है। तो इस तरह के क्वेश्चन कर लीजिएगा। और कुछ रिसर्च सेंटर भी कर लेंगे आप, जैसे वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इंस्टीट्यूट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसको एक रूटीन बना लीजिए आप। हम तो कहेंगे कि रूटीन बनाइए, एक पेज पे डेली लिखिए आप 5 टाइगर रिजर्व, 5 नेशनल पार्क, 5 वेटलैंड्स, 2-3 बायोस्फीयर रिजर्व। उसके अलावा कुछ कंट्री कैपिटल, और को कैपिटल किस नदी के किनारे वो भी लिख लीजिए। प्लस में रिसर्च सेंटर 4-5, 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे और नेशनल डे। आजकल डे से भी सवाल आता है कि शौचालय दिवस कब मनाते हैं, तो रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं, अहिंसा दिवस कब मनाते हैं। तो एक दिन में अगर आप याद करने बैठेंगे ना तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए मेरा राय है कि कन्फ्यूजन ना क्रिएट आपको हो,
और एक एक करके दो करके अगर डेली याद करें तो याद भी हो जाएगा और लोड भी नहीं होगा। तो एक पेज पे नोट कीजिए इन चीज़ों को रटने वाले को, और डेली उसको जहाँ भी खाली समय मिले उसको पढ़ते रहिए। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में देखिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में कोई इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। यहाँ से भी 10-12 सवाल है, 15 सवाल आते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं आते। लेकिन कुछ गेस आर्टिकल और कुछ गेस अमेंडमेंट की हम क्लास ले लेंगे, और उस क्लास में जो भी अमेंडमेंट हम डिस्कस करेंगे, जो भी हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वहीं से प्रश्न आएंगे। मतलब जो गेस आर्टिकल होगा, अमेंडमेंट होगा, वहीं से आएगा। वैसे विशेष रूप से अगर पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत से संसद चैप्टर पढ़ लीजिएगा। केवल संसद नहीं, संसद में राष्ट्रपति भी आते हैं, उपराष्ट्रपति भी आते हैं। इसके अलावा संसद में अगर आप देखें तो सारे कैबिनेट भी संसद में ही आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, ये सब टोटल संसद में। तो संसद वाले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे देश का, उसको पढ़ लीजिएगा, जैसे कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी 1 to 51, 1 से 51 तक अनुच्छेद जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी सब आ जाता है, इसको कर लीजिएगा। बाकी हम स्पेशल क्लासेस पर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पॉलिटी का। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आजकल एक ट्रेंड आया है, वो ट्रेंड है स्टूडेंट्स कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी नहीं पूछ रहा है कि इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, क्या घटेगा तो क्या बढ़ेगा, इस तरह क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन डाटा बेस्ड आ रहे हैं। डाटा बेस्ड में मेरी ये राय है कि भारत का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, अब बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसको अच्छे से करिए। कहाँ से करें, अगर ये प्रश्न आपका है तो ये आप कर लीजिए, किसी कोचिंग्स का नोट्स अगर मिल जाए आपको मार्केट में। कुछ लोग करते क्या है कि उसका समरी बना के मार्केट में डालते हैं, भारत का बजट, भारत इकोनॉमिक सर्वे, ये सब आपको समरी बना करके वो करते हैं, ठीक है ना। तो समरी उसको ले लीजिएगा मार्केट से और आपका हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे भारत का बजट, वहां से कर लीजिए आप। और प्लस में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, इन सब का डाटा कुछ इंडिया के लिए मिला है। जैसे अगले साल भारत का GDP ग्रोथ कितना रहेगा, अगले साल भारत का एम्प्लॉयमेंट कितना रहने वाला है, तो ये सब आंकड़ा जो मिलता है वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन से, उसको भी आप कर लेंगे। वो भी मार्केट में मिलेगा, या फिर मैगजीन्स पढ़ते हैं आप करंट अफेयर के, वहाँ मिल जाएगा। तो आजकल करंट पे ही फोकस कीजिए, इकोनॉमी में हो जाएगा। तो साइंस की चर्चा मैंने पहले ही कर ली है। अब बिहार स्पेशल ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री में तो बता दिया कि जब मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तो साथ में ही करते चलिएगा बिहार स्पेशल भी। ज्योग्राफी में तो सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा कि डिस्ट्रिक्ट का मैप जरूर आप कर लीजिएगा। जो जिला का मैप है बिहार का, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, इसको आप ध्यान से 1 दिन 2 दिन लग जाए कर लीजिएगा। और वैसे बिहार स्पेशल का मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, अगर चाहेंगे तो हम आपको उसका लिंक दे देंगे ज्योग्राफी का। तो आप पहले सारे स्टेट का, बिहार के सारे जिले का मैप देख लीजिए। प्लस में भारत में बिहार में किस जिले का सेक्स पॉपुलेशन जो स्टेटस है, किस जिले का सेक्स रेशियो ज़्यादा है, किस जिले की लिटरेसी ज़्यादा है, किसका कम है, कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, कहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ये भी इकोनॉमी से जोड़ के ज्योग्राफी करिएगा। प्लस में फॉरेस्ट का एरिया कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, इसको आप अलग से करें। रिवर्स भारत में कौन कौन नदियाँ गंगा में मिलती हैं, किस किस जिले से गुजरती है, ये सब कौन कौन डैम बना है कोसी नदी पर, ये सब पूरी बातें आपको कर लेनी है। डैम सारे कर लेना है। कौन कौन सा वेटलैंड, अभी हाल ही में बेगूसराय का कांवरताल झील है, कांवर लेक, उसको शामिल किया गया वेटलैंड्स में। तो ये सब आप कर लीजिएगा। तो ज्योग्राफी से भी सवाल मोटा मोटी, या फिर सॉइल पूछ लेता है कभी, बांगर खादर, उसका रीजन कहाँ कहाँ है, किस जिले में है, तो इसको कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप बिहार स्पेशल ज्योग्राफी कर लेंगे। पॉलिटी तो कॉमन होता है, पॉलिटी तो बिहार विधानसभा में जो काम होगा वही उड़ीसा विधानसभा में होगा रूल, वही तमिलनाडु विधानसभा में होगा, थोड़ा मोड़ा अंतर होता है। तो पॉलिटी में तो कुछ बिहार स्पेशल होता नहीं। वैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री आप कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और कोशिश किया है कि बेहतर चीज आपको बताऊं। अब सेलेक्ट हो जाने में ज्यादा बेहतर है। सेलेक्ट होना मतलब आप अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए कि हमको यही अब पढ़ना है, इतना से ज्यादा अब हमको नहीं पढ़ना है। इस वीडियो को जो आपने सुना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसी हिसाब से आप पढ़ते चले जाइएगा। मैं जानता हूं कि अगर ये इतना कर लिए तो 110 स्कोर आप क्रॉस कर जाएंगे, जो कि सेफ स्कोर होगा। कम से कम 110 क्रॉस कर जाएंगे आप। तो मेरी शुभकामना है कि आप 100% प्री क्वालिफाई करें। मैं तो चाहूँगा कि आप फाइनल सिलेक्शन लें, ताकि आपका जब सिलेक्शन होता है तो इस एक तरह से मैं भी अपना सिलेक्शन मानता हूँ, क्योंकि मैं भी परीक्षा देता हूँ, और तो आपका सिलेक्शन भी मेरे सिलेक्शन लिस्ट में शामिल हो जाता है। चलिए, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद, थैंक यू वेरी मच।